नमस्कार, आप कंट्री इनसाइड न्यूज़ देख रहे हैं और कंट्री इनसाइड न्यूज़ की टीम अभी मौजूद है बिहार के सबसे हॉट सीट, जहां पे बीजेपी, एलजेपी और राजद समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। जो इस सीट को इसलिए हॉट माना जा रहा है कि यहाँ से एलजेपी के प्रत्याशी राजू तिवारी हैं और मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त रवीश कुमार के भाई ब्रजेश पांडे यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं राजू तिवारी जो वर्तमान विधायक हैं, इनके समर्थक हैं और एक अपने विधायक जी की गंजी को पहनकर, जिस पे स्टंप लगाया हुआ है, उसको पहनकर ये लोग घूम रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं विधायक जी का। आप लोग वर्तमान विधायक के बारे में क्या सोचते हैं? हम लोग ज़्यादा नहीं कहेंगे इसके विषय में, क्योंकि हम लोग जब से मतलब हुआ ना 3-4-5 साल, हम लोग को ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं राजनीतिक में या क्षेत्र में। शुरू से ही हम लोग विधायक जी के साथ हैं और हम लोग अभी भी खुलेआम राजू तिवारी के साथ है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्या आपके विधायक जी यहाँ चुनाव जीतेंगे इस बार? चुनाव जीतना या ना जीतना उनके बॉस की बात है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अभी तो फिलहाल लीड में चल रहे हैं वो कहीं से भी। वो कैसा काम किए हैं यहाँ पर? बहुत विकास किए हैं यहाँ पे। आप क्या सोचते हैं राजू तिवारी जी के बारे में? बहुत अच्छा सोचते हैं। हमारे पंचायत के पिपरा पंचायत में बहुत काम किए हैं विधायक जी और वो जीत रहे इस बार। पंचायत बनाने में भी उनका योगदान हुआ है इसमें। यह आदर्श पंचायत है। इस पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे। क्या क्या विकास यहाँ पर हुआ है? यहाँ पे अभी पंचायत भवन बन रहा है, रोड बन रहा है, पोखरा बना हुआ है और एक आदर्श पंचायत के लिए नल जल ही है। और क्या चाहिए? तो मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा न सब किया गया। विधायक जी नहीं रहते तो कैसे होता? विधायक जी ना लेकर आए, रास्ता तो विधायक जी दिखाएंगे। आप सुन रहे हैं विधायक जी राजन तिवारी के बड़े भाई हैं राजू तिवारी, बहुत अच्छा काम किए हैं जैसा ये लोग बता रहे हैं। पूर्व में उनके भाई भी यहाँ विधायक रहे हैं। आप क्या सोचते हैं विधायक जी के बारे में? बढ़िया काम है उनका, प्रोग्रेस है, गांव में बहुत प्रोग्रेस है, रोड शोड सब कुछ बना हुआ है, हर चीज़ की तो प्रोग्रेस तो अच्छा है गांव में जी। सरकार जो होता है वह काम करता है, लेकिन पंचायत सरकार विधायक सरकार होता है। विधायक भी अपने विधायक क्षेत्र का मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पे जैसा लोग बता रहे हैं कि राजन तिवारी और उनके भाई राजू तिवारी के द्वारा बेहतर कार्य किया गया है। आप जी क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? राजू तिवारी अपने क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं और करते हैं, लोगों का मदद करते हैं। लोग जो भी लोग जाता है किसी काम के लिए उनका मदद करते हैं। अच्छा कैंडिडेट है। वर्तमान विधायक जो यहाँ पर हैं वो बहुत बेहतर काम किए हैं जैसा लोगों का मानना है। आप क्या सोचते हैं? हम लोग तो क्या सोचते हैं आप देख रहे हैं लोग बता रहे हैं कि विधायक जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ तक एलजेपी और बीजेपी के फाइट का सवाल है, इस फाइट में निश्चित रूप से यहाँ कांटे की टक्कर है हमारे बड़े सहयोगी रुपेश के साथ। कौशलेंद्र, जितवारपुर पंचायत से। नमस्कार, आप कंट्री इनसाइड न्यूज़ देख रहे हैं। कंट्री इनसाइड न्यूज़ की टीम रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त रवीश कुमार के गांव में मौजूद है। रवीश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार रवीश के गांव में मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के जनता मौजूद है। इनसे हम जानना चाहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो किस विषय पर लड़ा जाएगा। बताइए आप क्या सोचते हैं? आप देखिए, इस बार का चुनाव जो है हम लोग चाहते हैं कि विकास और जो है रोजगारी के मुद्दा पे जो है लड़ा जाए, क्योंकि बिहार में बहुत बेरोजगारी हो गया है, ठीक है, और दिन पे दिन जो है पलायन रुक नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। उसके बाद जहां हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जहां मतलब दुनिया जो है चांद पे पहुंच रही है और देश को देखिए कि चांद पे पहुंच रहे हैं, और हम लोग जो है केवल जो है बेसिक जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है उसी में हम लोग उलझ के रह गए हैं। यहाँ रोटी कपड़ा और मकान में ही हम लोग को उलझा के और रखा गया है। बाकी जो है दुनिया चांद पे पहुँच गई और हम लोग जो है इसी बेसिक मुद्दा से हैं। सरकार का तो दावा है कि नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया। आपके यहाँ रोड देख रहे हैं हम, बेहतर है, नल जल नली गली योजना बेहतर है, फिर आप किस विकास की बात कर रहे हैं? रोजगार तो नहीं है ना, रोजगार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि देखिए कि जो फॉर्म जो है 2014 में भराया था, अभी उसका एग्ज़ाम आज तक नहीं हो पाया। बीच में एक बार हुआ भी था तो 2 बार कंडक्ट हुआ उस एग्ज़ाम, लेकिन दोनों बार कैंसिल हो गया। इस सरकार आपको पता है ना कि लालू यादव 15 वर्ष के शासनकाल में मात्र 90,000 लोगों को रोजगार दे पाए और नीतीश कुमार ने 15 वर्षों के शासन में 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 6 लाख सरकार की दावा है, बिहार सरकार नीतीश कुमार का दावा है। इस पर आप क्या कहेंगे? 90,000 वर्ष 6 लाख। देखिए, उस समय का कंपेयर करिएगा तो ठीक है, इस सरकार में हम मान रहे हैं कि 6 लाख रोजगार मिला है, ठीक है। रोजगार नहीं, नौकरी मिला है। नौकरी, रोजगार दूसरा सेंटेंस होता है, नौकरी मिला है। हाँ
ठीक है नौकरी मिला है, लेकिन अभी भी जो है देखिए उसके अकॉर्डिंग आज का देखिए कि पॉपुलेशन कितना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। उस ग्रोथ में भी तो उसी हिसाब से जो है नौकरियां बढ़नी चाहिए, जो कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी और जो है सरकारी में तो खैर जो भी चीज़ है उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करते जा रहे हैं। आप नौकरी की बात करते हैं, सरकार यहाँ पर नौकरी की जहाँ तक बात है तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों वित्त का मामला होता है। अब इतना टकराहट हम लोगों के बीच है, देख रहे हैं केंद्र और राज्य के बीच 10-10 साल अब सरकार गलत सरकार रहा, अलग सरकार रहा है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? वहाँ पे तो फिर नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर काम किया है जैसा लगता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये रोजगार पर आप आ गए, तो रोजगार तो बेहतर दिया है नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की अपेक्षा। इस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत सारी वैकेंसियाँ आई है, अभी मतलब अटकले में फंसी हुई है। जैसे कि हम लोग बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिए हैं और कैलेंडर जॉब जो भी है वो मतलब अनकैलेंडर हो गया। जैसे बिहार एसएससी का हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब 2014 में फॉर्म भरे हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, एक बार हुआ भी तो कैंसिल हो गया। इसमें मतलब युवाओं को नौकरी देने में कहीं से ना कहीं से सरकार विफल चल रही है। जिस तरह से हमारी आबादी है उसके परसेंटेज देखा जाए, उसके तुलना में उसके हिसाब से कंपेरिजन किया जाए तो बहुत कम है। यह देश के सबसे बड़े पत्रकार रवीश कुमार का गांव है। यहाँ के आप जनता हैं, आप क्या सोचते हैं रवीश कुमार के बारे में? और रवीश कुमार के भाई जो कांग्रेस के टिकट से यहाँ प्रत्याशी हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके बारे में मेरी मतलब जो भी सोच है व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छी है, क्योंकि उनका बहुत हम लोग दिनों से उनसे परिचित हैं, क्योंकि वो हमारे गाँव के हैं, हमारे समाज के हैं। जैसे हम लोग हैं मतलब सभी भाई, वैसे मतलब मेरे भी भाई हैं, चाचा हैं, जो भी है। हम लोग भी तो पत्रकारिता पेशा में है, जब रवीश कुमार से मिलते हैं तो कभी वो टाइम ही नहीं देते हैं। आप तो बोल रहे हैं कि यहाँ सब सर्वसुलभ रहते हैं, कैसे आप बोल रहे हैं? नहीं मतलब आते हैं गांव में, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब अधिक जीवन तो उनका मतलब देखा जाए मतलब एजुकेशन से हट करके तो बहुत सारी समय मतलब गांव में बीती है। एजुकेशन में जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे, पढ़ाई का मतलब फाइनल ईयर में गए हैं, फाइनल स्टेज पे गए तो गाँव छोड़े वो। बाकी आप सुन रहे हैं आपसे जी जरा बताइए, आपसे जी आप रवीश कुमार को देखें, आपसे जी बताइए, जानते हैं उनको? आप क्वेश्चन हमसे आप नहीं हम यह नोबेल विजेता रेमंड मैगसेसे पुरस्कार विजेता रवीश जी का गांव है। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं सर जी इस क्षेत्र के बारे में, रवीश जी के बारे में? क्षेत्र के बारे में हम तो कुछ नहीं ज़्यादा सोचते हैं। ये कहते हैं यहाँ जो भी विकास हो रहा है वो सिर्फ राजू तिवारी की वजह से हो रहा है। ये बगल में पंचायत सरकार भवन बन रहा है, उसमें पार्क है, इधर पोखरा लेकिन यहाँ रोक रहे हैं। मेरी राजू जी से अभी 1 घंटे पहले बात हुई है। राजू जी ने कहा कि नल जल योजना जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उसमें भारी घोटाला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजू जी का बेस्ट रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे। हमारे पंचायत में तो नल जल योजना हुआ है, इसमें तो कोई घोटाला नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ कोई कहने वाला है सुबह विकास के नाम पर बिहार में जिस विकास पर चुनाव लड़ा जा रहा है, राजू तिवारी जो वर्तमान विधायक हैं, इनको ये ग्रामीण है यहाँ पर, इनका मानना है कि राजू तिवारी के द्वारा बेहतर कार्य किया गया है। लेकिन जो युवा हैं उनको तो रोजगार चाहिए, अल्टीमेटली युवा रोजगार, तो रोजगार के बारे में सोच रहे हैं। रोजगार जो है उस पर आप क्या सोचते हैं? रोजगार के बारे में देखिए केंद्र सरकार भी बहुत सारे जुमलेबाजी की, उसमें केंद्र सरकार भी विफल हुई, क्योंकि हम लोग मतलब प्रिपरेशन में थे ऑलरेडी कंपटीशन का। तो उसमें मोदी जी बहुत सारे अपना कैंपेन किए, उसमें 2.5 करोड़ ई देंगे वो देंगे ना। लेकिन विकास और रोजगार जहाँ तक बात है तो लालू प्रसाद यादव की अपेक्षा लालू प्रसाद यादव की अपेक्षा नीतीश कुमार ने ज्यादा रोजगार दिया है आपको। ये तो युवा हैं, आप पढ़े लिखे युवा हैं, मूर्ख युवा नहीं है, तो आप इसको तो स्वीकार करेंगे ना कि मैं सहमत हूँ कि मतलब वो नेतृत्व अच्छा से किए और जॉब भी दिए, नौकरियां भी दिए, लेकिन जो समयानुसार होनी चाहिए, जो युवाओं की परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग में कहीं से ना कहीं से सरकार विफल है। और हम सभी युवा आक्रोशित है, हम ही नहीं, यहाँ जितने भी युवा हैं जो पढ़ रहे हैं, जो नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे आप पूछिएगा तो एक ही आवाज होगा। लेकिन किस सरकार को चाहिए? चिराग और बीजेपी की सरकार चाहिए या तेजस्वी की सरकार आपको चाहिए? हम लोग महागठबंधन के सरकार बनाना चाहते हैं। बिहार में पूरा महागठबंधन की जय बोलना चाहते हैं, महागठबंधन का जयकारा लगाना चाहते हैं और महागठबंधन का सरकार भी चाहते हैं। लेकिन जिस विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, राजू तिवारी जी वर्तमान विधायक और यहाँ के दिग्गज विधायक राजन तिवारी जी के कट्टर समर्थक हैं। इनका मानना है कि राजन तिवारी के राज में बेहतर काम होगा। हम लोग सब लोग राजू तिवारी के समर्थक हैं, राजन तिवारी के समर्थक हैं। राजू तिवारी जी विधायक हैं और राजू तिवारी, जहाँ तक इन लोगों का मानना है, जितवारपुर की जनता है, रवीश के गांव की जनता है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त रवीश के गांव का जनता है, इन लोगों का पिपरा पंचायत है। इस गांव में लोग फाइनली चुनाव, सभी लोग की आवाज है, फाइनल चुनाव जीतेंगे और फाइनल चुनाव जीतने की
उन्हीं से जिन लोगों का टक्कर है, कोई भी विपक्ष हो, बीजेपी हो या आपका राजद समर्थक कांग्रेस हो, राजू तिवारी से ही टक्कर है, जनता का तो ही मानना है। आप हमारे वरिष्ठ सहयोगी रुपेश को साथ, कौशलेंद्र, जितवारपुर से।